इंटेंशन, सबसे पहले तो इंटेंशन लानी पड़ेगी, और इंटेंशन कहाँ से आएगी, है ना। बेसिकली ये जो श्रद्धा और साधु संग से इंटेंशन भी आएगी। हाँ, तो आज जो हम चर्चा करेंगे, भजन क्रिया हमें करनी है, इसमें मुख्यतः हम भक्ति का जो चैंटिंग प्लस जो भी नियमों का पालन कर रहे हैं हम, है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें दो प्रकार की होती है, निश्चिता और अनिश्चिता। निश्चिता मतलब स्टडी, क्वालिटी क्वांटिटी में हम स्टडीली कर रहे हैं, और अनिश्चितता मतलब स्टडी नहीं है, बहुत रुकावटें हैं, रुक रुक के हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। हाँ, इंटरप्टेड हो रही है। भजन क्रिया होती है सबकी, किसी की स्टडी है यहाँ पे, किसी की निश्चितता भजन क्रिया कर रहा है कोई यहाँ पे, या अनिश्चितता कर रहे हैं अभी हम? हाँ, किसी की है निश्चितता भजन क्रिया? भजन क्रिया, हो भजन क्रिया तो सबकी हो रही होगी, किसी कोई है जिसकी भजन क्रिया भी नहीं हो रही है? कोई है जिसकी भजन क्रिया नहीं हो रही है अभी? तो अगर भजन क्रिया नहीं हो रही, फिर निश्चितता अनिश्चितता तो बड़ी दूर की बात है। चलो लेट्स सी, इसमें देखते हैं कि इवन अगर हो भी नहीं रही है तो शायद उसका भी कुछ क्लू हमें यहाँ से मिल जाए, है ना। ठीक है, तो छह स्टेजेस या छह मतलब अलग अलग प्रकार की अनिश्चितता भजन क्रिया हैं। ततो भजन क्रिया साचा द्विविधा अनिश्चिता निश्चिता चा, तो दो प्रकार की होते हैं, निश्चिता अनिश्चिता चा। तत्र प्रथम निश्चिता कर्मेण उत्साही घरंतररा गुरुविकल्पा विषय संग्रह नियम क्षमा तरंग रंगिनी षड्विजा भवन्ति स्वधारम विलक्षति। पढ़िए जी, ट्रांसलेशन पढ़िए। इसके पश्चात भजन क्रिया का वर्णन पढ़िए पढ़िए प्रभु जी फटाफट। इसके पश्चात भजन क्रिया का वर्णन कर रहे हैं। भजन क्रिया दो प्रकार की होती है, अनिश्चिता और निश्चिता। पहले अनिश्चिता भजन क्रियाओं को बदला रहे हैं। अनिश्चिता भजन क्रिया क्रमशः उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विश्व संग्रह, नियमाक्षमा और तरंग रंगनी 6 प्रकार की होती हैं। ये अपने आधार स्वरूप भक्तों में अपने अपने लक्षणों को प्रकाशित करती हैं। पढ़िए। होती है अनिश्चितता भजन दशा में भक्त के चित्त और मन में क्रमशः उल्लिखित 6 प्रकार की दशाएं उदित होकर अपने आधार भक्तों में अपने लक्षणों को प्रकाश कर भक्त अनिश्चितता दशा के कौन से स्तर में है यह बोध करा सकती हैं। श्री ग्रंथकार महोदय स्वयं इसके बाद इन 6 ठीक है, तो 6 प्रकार की, है ना, अनिश्चितता भजन क्रिया बता रहे हो। क्या कह रहे हैं कि ये 6 प्रकार की दिशाएं उदित होकर अपने आधार में भक्तों में अपने लक्षणों को प्रकाश करके, तो हमारे मन में ये एक्चुअली दिशाएं उत्पन्न होती हैं ये, ठीक है, नेचुरली आएंगे जब हम भक्ति करेंगे तो घबराना नहीं है। तो ये चर्चा करने का पर्पस क्या है? म्यूट कर लीजिए, हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो
क्या कह रहा था मैं कि हाँ, तो इसको चर्चा करने का पर्पस क्या है ना? दो दो तीन पर्पस हैं। एक तो यही कि अब हम आगे जो भी 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो हमें ये समझना है कि ये आप सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है ना, या कुछ एबनॉर्मल नहीं हो रहा है, ठीक है? ये भक्ति में प्रोग्रेस का पार्ट है। ये भक्ति में डेवलप, भक्ति में आगे बढ़ने का एक स्टेज है जिससे हम हर भक्त को होके गुजरना होता है, और आप भी इसके एक्सेप्शन नहीं है। दैट इज द पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि जब हम इन स्टेजेस से गुजरने हैं तो, या हम जैसे अभी भक्ति कर रहे हैं, आप में से मोस्टली 2-3 साल से, है ना, ऐसे 3 साल के आसपास मेरे ख्याल से भक्ति कर रहे हैं, तो अभी सारे स्तरों को तो नहीं इतना समझ पाएंगे, लेकिन शुरू से कुछ बातों को अब समझ लेंगे तो थोड़ा सा हम, मतलब है ना, पहले से हमें रास्ते पता है, और रास्ते पे आने वाले हमें पता है कि आगे से जैसे मान लो हम जा रहे हैं कहीं पहाड़ों में, है ना, हमें पता चल गया अच्छा 2 किलोमीटर पे लैंडस्लाइड हो गई है ना, तो हम उस हिसाब से थोड़ा केयरफुल होकर चलेंगे, लाइक दैट, है ना। तो इस तरह से हमें एक रोड का पता रहेगा आगे कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी देखेंगे कि जब इन स्टेजेस को हम पार कर रहे होंगे तो हमें, मतलब हमारी अपनी एजम्पशन इस प्रकार की रहती है भक्ति में आगे बढ़ने की, कि बस अब हमें टेस्ट आ रहा है होली नेम में, और अब हमारा मन कृष्णा में पूरा लग रहा है, लाइक दैट, इस तरह में हम सोचते हैं, है ना। लेकिन हम देखेंगे कि ये स्टेजेस सिर्फ 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स है, लेकिन विद इन दिस प्रॉब्लम्स में हम जब इनको ओवरकम कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट हो रही है, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं एक्चुअल में। तो इसलिए मतलब एक पेशेंस और एक हमारा फेथ और हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और हमें और मोटिवेशन भी मिलेगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, है ना। अगर हम स्ट्रांगली प्रयास कर रहे हैं, इंटेंशन है हमारा आगे बढ़ने का। ओके, तो क्या बता रहे हैं, पहली जो है उत्साहमयी भजन क्रिया, तत्रो उत्साहमयी प्रथमेवा। चलो ट्रांसलेशन ही पढ़िए सीधा, हाँ पढ़िए जी। जो नहीं पढ़ रहा मतलब सीरियल वाइज पढ़ते जाइए अपने आप, है ना, अनम्यूट करके, बाकी सारे म्यूट रखें, जो पढ़ेगा वही अनम्यूट करे अपने आप। पढ़िए वो जी, फटाफट कीजिए। पहले उत्साहमयी दशा का वर्णन कर रहे हैं। छात्र जब सर्वप्रथम शास्त्र अध्ययन आरंभ करता है तो वह मन ही मन में ऐसे मानने लगता है कि मुझमें समस्त लोगों के द्वारा प्रशंसनीय पांडित्य उत्पन्न हो गया है। ऐसा मान लेने से साधक के हृदय में एक सामायिक उद्यम या उत्साह उत्पन्न होकर मानो आरंभ किए हुए अध्ययन के विषय में अत्यंत अभिनिवेश का संचार हो जाता है। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में प्रवेश करने मात्र से भक्ति में उत्साहमयी चेष्टाएं देखी जाती हैं, इसलिए इस अवस्था को उत्साहमयी भजन क्रिया कहा जाता है। क्या बता रहे हैं, पहले क्या बताया गया, उत्साहमयी भजन क्रिया। तो आप कहेंगे कि ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो उत्साह तो अच्छा होना चाहिए ना, उत्साह निश्चय धैर्य। म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। तो उत्साह निश्चय धैर्य तो अच्छा है, भक्ति में उत्साह होना चाहिए। तो यहाँ पे उत्साह में क्या प्रॉब्लम है, तो उत्साह तो अच्छी चीज है ना। उत्साह नहीं है, ये सिर्फ उत्साहमयी भजन कह रहे हैं। उत्साह में जो उत्साह जैसी लग रही है एक्चुअल में, लेकिन ये जो, तो क्या कह रहे हैं कि जैसे कि एक, जब हम शुरू शुरू में भक्ति है ना शुरू करते हैं, है ना, भक्ति में आते हैं, जुड़ते हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल, हाँ, तो हमें काफी एक उत्साह आता है, हाँ। लेकिन इसका कंपैरिजन यहाँ पे शिला विष्णुवती चक्रवर्ती ठाकुर जी किससे कह रहे हैं, जैसे कि एक कोई है ना, एक कोई शास्त्र का अध्ययन शुरू करता है, कोई छात्र शास्त्र का अध्ययन शुरू करता है ना, और वो थोड़ा सा शुरू करता है, उसके बाद उसको लगने लग जाता है कि मुझे तो सब कुछ आ गया, हाँ। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसका कोई स्टूडेंट है, उसका आईआईटी में एडमिशन हो जाता है, बड़े कोई मेडिकल कॉलेज में, कई बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो कई बार क्योंकि उसको बड़े कॉलेज में ऐसे एडमिशन हो गया, तो उसी में उसको लगने लग जाता है क्या, कि भाई है ना, बस मैं तो इंजीनियर बन गया, हाँ। तो एक प्रकार से वो किस कारण बन गया, क्योंकि उसको भी पूरा
ज्ञान नहीं है कि एक्चुअल में उसके लिए अभी इसको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके वो इंजीनियर बनेगा। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और दूसरा क्या, जो मैंने लिखा हुआ नेक्स्ट है ना, तो ये उत्साह में बेसिक है फॉल्स कॉन्फिडेंस। तो फॉल्स कॉन्फिडेंस है कि जो कि किसी वजह से आ रहा है, ड्यू टू प्रॉपर लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है भक्ति का, भक्ति के प्रोसेस का, स्टेजेस का। तो इनिशियल भक्तों के संग में आते हैं, सुनते हैं बस भक्ति तो बहुत आसान है, सबसे आसान भक्ति है, बस कुछ नहीं, आओ चैंटिंग करो, प्रसाद पाओ, भगवान के धाम वापस जाओ, मतलब लगता है बस तो बहुत बढ़िया है ना। और या फिर जैसे हमें एक्साइटमेंट होती है ना, जब कुछ नया मिलता है, कुछ डिफरेंट मिलता है, हाँ, जैसे बच्चा होता है ना, जैसे बच्चे को कुछ नया कुछ मिल जाए कहीं जाने को, तो नई जगह पे पहुंच जाता है, कुछ डिफरेंट सा उसका एक्सपीरियंस होता है, नया टाइप का ड्रेस है, ये नया टाइप के लोग हैं, अच्छा ऐसे है, नया इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो एक टाइप की एक्साइटमेंट आ जाती है। लेकिन वो एक्साइटमेंट मोर ऑफ भक्ति की ना होके, मतलब समझ रहे हैं, नॉट वो एंथुसियाज्म स्पिरिचुअल लेवल पे ना होके, मोर ऑफ वही नई चीज का एक्साइटमेंट टाइप का रहता है। हाँ? और नॉलेज भी नहीं होती इतनी प्रॉपर। हाँ? तो वो अपने आप को समझ लगता है कि बस अब जैसे कॉलेज में आ गया तो बस मैं अब बढ़िया बन गया, मुझे सब कुछ आ गया, है ना, आई एम वेरी गुड डिवोटी एंड थिंग्स आई हैव मास्टर्ड एवरीथिंग। कि थोड़ा बहुत भी कुछ सीखेगा तो ऐसे लगेगा कि मुझे तो ना, देखो मुझे ये आता है। हाँ? और क्या, दूसरों, हाँ, और दूसरों के प्रति जजमेंटल हो जाना, या फिर ऐसे कि बाकी सब माया में है, बाकी सारे घर वाले माया में हैं, बाकी सारे जो और मेरे रिश्तेदार हैं वो सब माया में हैं, लाइक दैट। हाँ, समझ पा रहे हैं इस टाइप का इमोशन? हाँ, आता है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा लगता है बस अब तो बस है ना, मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ वहां पे, बस अब थोड़े ही, बस ये भी कुछ महीनों की बात है कि बस अब है ना भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा मैं, या है ना कृष्णा के दर्शन मुझे हो जाएंगे। तो मुझे भक्ति में ऑलमोस्ट काफी कुछ पता चल गया है, चैंटिंग करनी है और है ना इस तरह से आके ये मुझे प्रोग्राम अटेंड करना है, दैट्स इट। तो मैं अब परफेक्ट बन गया हूँ। और एक्साइटमेंट होती है, नए नए भक्तों से मिलने में बड़ा एक्साइटमेंट रहती है। तो उस टाइप का जो उत्साह कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं उत्साहमयी। हाँ, मतलब अपने मन की दुनिया में ही है ना एक्साइटेड रहना भक्ति को लेके, इसको कह रहे हैं ये उत्साहमयी। ओके, क्लियर है? अब इसके बाद फिर क्या आता है ना, तो इस स्थिति से हम कैसे आगे निकल सकते हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वही, अच्छे भक्तों का संग हम करें, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वही है, रेगुलर रीडिंग ही करेंगे, तत्व समझेंगे, है ना, श्रवण करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भक्ति का क्या है ना तत्व है, कैसे हमें, क्या हमारा लक्ष्य है, कैसे हमें भक्ति करनी है, कैसे नहीं करनी है। हाँ, तो इससे जो है फिर हम थोड़े से रियलिस्टिक बनेंगे। और होता है, ये नेचुरल है, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है, ये बता रहे हैं कि होता है सबको, जैसे ये आते हैं तो हमें शुरू में उत्साह ज्यादा होता है, बड़ा हर चीज में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, लेकिन फिर क्योंकि वो एक्साइटमेंट एक्चुअल में जेन्युइन स्पिरिचुअल टेस्ट से नहीं होती है, बट एक्सटर्नल चीजों से रिलेटेड ज्यादा होती है, हमारा फोकस एक्सटर्नल चीजों से ज्यादा रहता है, और अपने ऊपर रहता है कि मैं देखो मैं कितना अच्छा, मैं कितने अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, मैं कितने अच्छे से एटिकेट फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं इतना अच्छा भक्त बन गया हूँ। हाँ, तो ये बहुत ही एक न्योफाइट, मतलब बहुत ही इमेच्योर सा वो होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है भक्ति की। हाँ, फिर क्या होता है कि जैसे सेकंड स्टेज क्या है, घन तरला। फिर सॉरी, तो घन तरला पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए घन तरला का। तदनंतर घन तरला की दशा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे नवीन छात्र का शास्त्र अभ्यास या अध्ययन कभी गाढ़ा और कभी उस पाठ में प्रवेश न होने के कारण या पढ़ने में रस न आने के कारण अध्ययन के उद्यम में शिथिलता आ जाती है,
उसी प्रकार भक्ति अंग के सम्यक निर्वाह होने पर भक्त की भजन क्रिया में गाढ़ता दिखती है और कभी उसका निर्वाह न होने पर भजन क्रिया में शिथिलता आ जाती है। इसीलिए इस अवस्था को घन तरला कहा जाता है। घन तरला मतलब समझ रहे, घन मतलब कभी थिक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है कभी, और फिर तरल हो जाता है, थिन हो जाता है। हाँ, क्या उसकी भक्ति बेसिकली। ये कैसे है बेसिकली कि मतलब अब कुछ समय के बाद फिर हम 1 साल, है ना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद फिर हमें जब, है ना, कंसिस्टेंटली अपनी एक्टिविटीज को करना होता है ना, भक्ति की भजन क्रिया की एक्टिविटीज को करना होता है हमें, तो वहां पे फिर हमें कई प्रकार की डिफिकल्टीज आती हैं, या जब फिलॉसफी को, है ना, हम नहीं समझ पाते। तो जैसे मैं बताया कि स्टूडेंट जैसे कॉलेज में गया, अब उसके बाद शुरू में तो हवा में रहा पहले सेमेस्टर में, और फिर उसके बाद अब जो है सब्जेक्ट को पढ़ना है, एग्जामिनेशन देने हैं, है ना, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। तो उसमें क्या है, उसको कभी तो अच्छा लगता है, हाँ, कभी पढ़ने में, है ना, रस आ रहा है, और कभी जो उसको क्या हो रहा है ना, इतना वो नहीं आ रहा, तो डीमोटिवेशन आ जाती है कि मतलब ये अब नहीं, हम नहीं कर पा रहे, या मुश्किल लग रहा है। इसके कारण क्या आ जाती है, डीमोटिवेशन आ जाती है। डीमोटिवेशन के कारण क्या हो जाता है, वो तरलता आ जाती है, फिर ढीले पड़ जाते हैं भक्ति। तो मैंने मतलब कि अब वही तकरीबन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, फिर जब हमें कंसिस्टेंटली वो चीजें करनी है, तो उसमें कई प्रकार की जो मुश्किलें आती हैं, है ना, घन तरला, तो एनकाउंटर विद रियलिटी। तो अब हमें, है ना, रियलिटी पता चलती है कि किस प्रकार से हमें भक्ति में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने के लिए डेली अपनी, हाँ, साधना करनी है। हाँ, और एक्चुअल में लैक ऑफ टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ अनर्थास। तो अनर्थास के कारण इतना टेस्ट भी नहीं होता, और भक्ति में कई चीजें समझ में भी नहीं आती हैं, तो हम फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, और फिर बीच में, हाँ, कई बार फिर हम अच्छा लेक्चर सुनते हैं, तो फिर हमें अच्छा भी लगता है, रीडिंग पढ़ते हैं, तो फिर और हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें करना है। या जैसे क्लास में आते हैं, या कोई डिवोटी है, फिर बोलते हैं, नहीं, हाँ प्रभु जी करो आप, है ना, चैंटिंग करो, क्यों नहीं कर रहे। हाँ, तो इसका रिजल्ट फिर क्या होता है, हाँ, फिर हम थोड़ी देर मोटिवेटेड होकर करते हैं, तो इसको कहते हैं घन तरला, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये नेचुरल स्टेज है कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो मतलब सिरे हम समझ के भक्ति करने का प्रयास करेंगे, और भक्ति को, प्रोसेस को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, तो हमें मतलब चैलेंज आएंगे, हम डीमोटिवेट भी होंगे उसके अंदर, है ना। तो लेकिन एज कम्पेयर टू उत्साहमयी, ये मतलब ऐसा नहीं कि हम पीछे हो रहे हैं। जैसे अब हमें कई बार लगता है कि पहले भक्ति में उत्साह ज्यादा था, अब हमें, है ना, इतना उत्साह नहीं आता एक्चुअल में। बट एक्चुअल में वो जो पहले वाला उत्साह था, वो एक्चुअल में रियल भक्ति का उत्साह नहीं था, वो स्पिरिचुअल टेस्ट नहीं था, वो एक जस्ट न्यूनेस की अट्रैक्शन थी। लेकिन अब क्या है, अब हम मतलब जेन्युइनली अनर्थ निवृत्ति में जा रहे हैं। अब हम, है ना, स्टडीनेस की तरफ जा रहे हैं अपनी भक्ति में, तो जिसमें कि अब हमें रियलिटी का पता चल रहा है कि अब हमें कई प्रकार की इसमें चैलेंजेस हैं, और उससे फिर हमें डीमोटिवेशन मिलती है ना। तो लेकिन जो है, हमें इससे डिमोटिवेट नहीं होना, और इस स्टेज में अगेन फिर वही बात जरूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वही भक्तों का संग बेसिकली। हाँ, कि भक्तों का संग अगर हमें रहेगा, अपने इक्वल भक्तों का संग, जो कि सीरियस है साधना में, और दूसरा वही अपने से सीनियर भक्त का, है ना, गाइडेंस, वो जरूरी होता है। क्योंकि मतलब जब हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, मतलब हमने एक्साइटमेंट में इसको स्टैंडर्ड बना लिया कि नहीं, मे भी हम 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, या कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, देन वी कैन डिस्कस, देन वो सीनियर्स कैन गाइड कि भाई जो है ये, है ना, आप इतना नहीं, आप कंसिस्टेंटली अभी 4 माला करो, फिर धीरे धीरे 8 पे आओ। तो इस तरह से हमें एनकरेजमेंट मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, तो हम जब डिस्करेज होते हैं तो हमें एनकरेजमेंट मिलती है। तो ये मतलब वो जरूरी है ये पार्ट। नहीं तो जैसे वही बताया, उत्साह में स्टेज में हम अपने में ही रहते हैं कि बस
मुझे तो अब सब पता चल गया, अब तो मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ, है लाइक दैट। और फिर जब चैलेंजेस आते हैं, जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, टेस्ट होता नहीं है, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहे होते, फिर वहां पे हम या तो डीमोटिवेट होकर भक्ति छोड़ देते हैं या तो गायब हो जाते हैं। अब जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे भी, है ना, क्लास में भी कई भक्त हैं शुरू में बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ उनका मोटिवेशन लेवल उतना नहीं है, अब इतना मोटिवेशन लेवल नहीं है, क्लास में भी नहीं आते हैं, मतलब अब वो ना जो भी, और कुछ भी नहीं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, जब भी मेरी बात होती है तो कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ ना कुछ। तो ये रियलिटी है, ये कोई सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे कह रहे हैं घन तरला, तो ये मतलब ये आएंगी एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ ना कुछ हमारे को मतलब डिमोटिवेशन आएगा, बट हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, कहने का मतलब ये है हमें आगे बढ़ना है, स्टडीनेस की तरफ बढ़ना है, निष्ठा की तरफ बढ़ना है, यहाँ पे नहीं रुक जाना है हमें। धन तरल हो रहा है तो अब हमें सोचना है कि कैसे आगे बढ़े, है ना। तो ऐसे में वही है एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, और है ना, एंड राइट गाइडेंस का बहुत इसमें रोल रहता है ना, कि हम स्टैंडर्ड्स जो हैं अपने लेवल के हिसाब से डिफाइन करें। हाँ, साधना वगैरह की अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं अपनी, हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो इससे भी स्टडीनेस रहती है, हमारी एक अकाउंटेबिलिटी रहती है साधना की, किसी के प्रति हम उसको बता रहे हैं। हाँ, ग्रुप साधना करते हैं, ग्रुप साधना करनी चाहिए, इससे हमें इनकरेजमेंट मिलता है, तो इससे हम धीरे धीरे जो है इससे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, तो या तो इसको जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो आई थिंक जरूरी है इसको हम अपने ऊपर साथ साथ इवेल्युएट करते रहें कि हम मतलब क्या हम कितना इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या हमारा क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, तो अभी तक हमने जो दो पॉइंट डिस्कस किए, उत्साहमयी और घन तरला, तो इससे संबंधित कोई किसी का कोई पॉइंट है या कोई इसको ब्रीफ करेगा दोबारा? तो हम उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं करते, या उसको उसकी भी वैल्यू नहीं करते, वो लगता है कि हाँ कुछ मतलब ये तो है ही है। तो लेकिन कई बार हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है हम अपनी परिस्थिति को लेकर परेशान रहते हैं भक्ति में भी। ऐसा है, मेरे घर पे ऐसा है, मेरे ऑफिस में ऐसा है ना, और एक मतलब नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर कि ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, इस वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रही। तो हमें समझना पड़ेगा कि कभी भी आइडल सिचुएशन नहीं आएगी भक्ति करने के लिए, जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसलिए हम कोशिश यही करें सभी, बहुत ज्यादा इसमें ना व्यूड विकल्प में ना जाएं, है ना, और जिस भी स्थिति में है अनटिलनेस बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी स्थिति में रहते हुए बेस्ट अपना सेवा और साधना करने का प्रयास करें। और फिर अगर एक्चुअल में हमें ऐसा कुछ चाहिए होगा, कुछ और परिस्थिति, तो भगवान अपने हम उसको अरेंज करेंगे। और आप देखेंगे, मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने कई भक्तों के लिए देखा, आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा। हम कई बार सोचते हैं ऐसा कि है ना, मतलब ये सिचुएशन जो है चेंज हो जाएगी तो फिर अब मैं कर पाऊंगा, और वो हो भी जाती है, हम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं एक्चुअल में हमारी भक्ति बढ़ने की बजाय और घट जाती है। जैसे कोई सोच रहा है अच्छा मैं अब जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर लूंगा, तो अब फिर मेरे को ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जो भी है, हाँ, तो मैं भक्ति कर पाएंगे दूसरी जॉब चेंज करके या व्हाटएवर दूसरी परिस्थिति में। तो लेकिन उल्टा होता है क्या, और व्यक्ति फंस जाता है, जितनी कर पा रहा था वो भी नहीं कर पाता। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सिचुएशन कॉन्शियस ना होके ना, मतलब कृष्णा कॉन्शियस जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो उसको बहुत ज्यादा चेंज ना करने का प्रयास करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए ना। और इस परिस्थिति, इस सिचुएशन में भी अगेन भक्तों का संग, मैच्योर भक्तों का संग, है ना, मैच्योर भक्तों का संग और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मतलब क्या करें क्या ना करें, क्या हमारे पास ये है ना, मतलब क्या ऑप्शंस हैं, हम कैसे कर सकते हैं, ये जो विकल्प हैं अलग अलग, तो हम अपने खुद मन से फिलॉसफी को ना समझते हुए, है ना, ऑफकोर्स हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगेन वही बात है, हम फिलॉसफी से अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर लेते हैं,
तो वो ना करते हुए हमें सीनियर भक्तों की गाइडेंस लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब उनमें से कई भक्त हैं जो कि ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, हाँ, मे भी 15 साल 20 साल उन्होंने भी सिचुएशन फेस करी है। तो ऐसे में ये जो भी था, जैसे पीछे था घन तरला हो गया, व्यूढ़ विकल्पा हो गया, इनमें खासकर भक्तों को गाइडेंस हमें जरूर लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम भक्ति में बने रहें और स्टेडली मतलब आगे आगे धीरे धीरे निष्ठा की तरफ हम बढ़े, बेसिकली उसके लिए जरूरी है ये। तो व्यूढ़ विकल्पा, उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद है विषय संग्रह। हाँ, विषय संग्रह। प्रभु जी व्यूड को इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्यूढ़ घिरा हुआ, क्या कहेंगे? सराउंडेड, सराउंडेड कह सकते हैं। ये पढ़िए विषय संग्रह, ये क्लियर है यहाँ तक, है ना? व्यूढ़ विकल्प तक जो हमने पढ़ा। हाँ जी, विषय संग्रह पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए प्लीज। अनंतर विषय संग्रह वर्णन किया जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिनका चित्त विषय भोगों में लिप्त हो रहा है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होना अति कठिन और दूसरी और दूर की वस्तु है। जो वस्तु पश्चिम दिशा में रखी हुई है, क्या उसे पूर्व में जाने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? अर्थात पूर्वगामी व्यक्ति को कभी भी परिचम में रखी हुई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। इस शास्त्र वचनों को देख करके भजनकारी भक्त सोचता है ये सब विषय भोग मुझे बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं और मेरी भजन शक्ति को स्थिर कर रहे हैं, इसलिए मैं समस्त विषयों को त्याग कर हरि नाम का आश्रय ग्रहण करूंगा। ऐसा सोचने पर भी प्रभु जी ऊपर कर दो स्लाइड। विषयों का त्याग करने पर भी हरि नाम का, बस उनका भोग हो जाता है। हाँ प्रभु जी स्लाइड नहीं आ रही थी नीचे। अब आगे नेक्स्ट आ गया, जैसे कहा गया है, जैसे कहा गया, अगली स्लाइड आ गई। हाँ प्रभु जी, कहा गया है कि परित्याग, तो एक मिनट, सॉरी, हाँ, कहा गया है कि परित्याग करने पर भी असमर्थ होकर वह अनेक कामनाओं को घृणा के साथ भोग करता है। श्री भगवान के कथित इस शास्त्र वचन को उदाहरण मानकर वह इन विषयों के साथ जिनको पहले वह भोगता रहा है सगर अर्थात युद्ध करता रहता है। कभी तो वह विषयों पर विजय पा लेता है और कभी स्वयं उनसे पराजित हो जाता है। विषयों के साथ युद्ध होने के कारण भजन क्रिया की अवस्था को विश्व संग्रह कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या समझ आया इसमें? कोई बताना चाहेगा? क्या विषय संग्रह मतलब क्या हुआ? प्रभु जी इसमें नॉर्मली ये होता भी है, ये डिफिकल्ट है। कोई भी जो इंद्रिय जो हैं वो अपने अपने विषय की ओर खींचती हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ खाने से रिलेटेड हो या और भी चीज़ों से रिलेटेड हो, तो वो क्या होता है कि मन करता है कि मतलब करें, फिर एक आता है कि अरे नहीं नहीं इससे मुझे ऊपर उठना है, क्योंकि इंद्रिय भोग को नकारा गया है और कहा गया कि नहीं आप इंद्रिय भोग में नहीं करते हुए जो है साधना में प्रगति कम हो जाती है। तो वो करते हुए भी उसके मन में कभी ये ख्याल आता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या बाद में तो आ ही जाता है। तो वो जो घृणा के साथ भोग करता है और कभी सच में वो पराजित भी हो जाता है। कभी तो लगता है कि नहीं आज के बाद से मैं ऐसा ये नहीं करूँगा, लेकिन पराजित हो जाता है। वो कभी कर लेता, फिर उसके बाद वो पछताता है। तो ये जो सीसॉ जैसा बैटल चलता रहता है कि नहीं नहीं करना, फिर कर लेते हैं, फिर पछताते हैं। ये मुझे लगता है यही जो है इसका हाँ, संग्रह मतलब संग्राम है ना, युद्ध विषय वस्तुओं के साथ
युद्ध जो चलता है। हाँ, तो एक्चुअल में तो ये युद्ध कहाँ चल रहा है, विषय वस्तु एक्चुअल में उस विषय वस्तु के साथ नहीं चल रहा होता, युद्ध चल रहा होता है मन में जो उसके प्रति आसक्ति है बेसिकली, क्योंकि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम वस्तु के साथ नहीं है, प्रॉब्लम है उस वस्तु के लिए मन में जो कामना है। और वो कामना किस वजह से है, मन में जो उसके प्रति वासना, मतलब जो संस्कार हैं, जो इंप्रेशंस हैं, भोग के इंप्रेशंस जो हमारे चित्त में है, मन में है, उसके कारण मटेरियल डिजायर या भौतिक कामना उस चीज को भोगने की हमारे मन में आती है। काम ऐशा क्रोधेशा ना रजोगुण समुद्भवा महाशानो महापापो विद्यानमि वैरिणम। हाँ, तो जो भौतिक डिजायर है एक्चुअल में हमारी शत्रु है, क्योंकि ये हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती और हमें कृष्णा को भुला देती है ना। लेकिन दो तरह से हमारे को वार करती है। कैसे, तो ये हमें जो बताती है, जो होप प्रॉमिस है भी, हाँ इसको करने से आनंद मिल जाएगा, तो आनंद तुम्हें भी छोटा मोटा टेम्परेरी मिलता हो, लेकिन उसके साथ कष्ट, उसके लिए कष्ट भी बहुत उठाना पड़ता है। और दूसरी तरफ से हम कृष्णा से और दूर हो जाते हैं हमारी, क्योंकि भौतिक इंप्रेशंस जो हैं हमारे मन में, चित्त में और गहरे हो जाते हैं। उस भोग को करने की जो इच्छा है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है इसलिए। और डेफिनेटली कृष्णा का विस्मरण हो जाता है। तो तीन प्रकार से तीन नुकसान हुए इंद्रिय तृप्ति के हमें। एक तो यही, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है, और अगर नहीं मिलती तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है ना। ध्यायतो विषयान पुंसम संगस्तेषु जायते संगस संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर अगर मिल भी जाता है तो फिर कुछ समय के बाद उसमें हमें आनंद खत्म हो जाता है। दूसरा, भोग करने की प्रवृत्ति और स्ट्रांग हो जाती है। और तीसरा, एटलीस्ट जब भोग कर रहे होते हैं उस वक्त हम कृष्णा का स्मरण नहीं कर पाते। और इन जनरल कृष्णा को स्मरण करना मतलब ज्ञान आवृत है ना, ज्ञान जो हमारा आवृत हो जाता है। तो जो काम है हमारी आध्यात्मिक ज्ञान को, हमारी आध्यात्मिक बुद्धि को, अंडरस्टैंडिंग को ढक देता है। तो इस प्रकार से हम मतलब सब तरफ से नुकसान होता है, धोखा हो जाता है हमारे साथ इंद्रिय तृप्ति में। जैसे में बताया गया कि ये ऐसे है, एक चीज पूर्व में और एक पश्चिम में है, मतलब इंद्रिय तृप्ति और भक्ति ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते ना। तो एक तो ग्रॉस लेवल पे आई थिंक अभी हम कुछ है ना लेवल पे हम फॉलो कर पाते हैं कि ठीक है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। लेकिन सटल लेवल पे है ना, मन के स्तर पे अभी है ना कई प्रकार हम ये नियमों को प्रॉपरली नहीं फॉलो कर पाते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सटल मन के स्तर पे भी इनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए हमें, है ना। और ऑफ कोर्स इसके अलावा और बहुत प्रकार की इंद्रिय तृप्ति हैं, जैसे मुझे लगता है या गृहस्थ लाइफ में रहते हुए, जैसे वही खाने का अनऑफर्ड खाना, बाहर का खाना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऑफ कोर्स आज के टाइम में सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे हमारा भौतिक आसक्ति बढ़ती है। बेसिकली भौतिक आसक्ति बढ़ती है इन जनरल भी, और मतलब पर्टिकुलरली किसी चीज को लेके। तो ये है। तो आई थिंक तो ये तो एक तो एट ए टाइम हमारे अंदर दोनों चीजें रहती हैं, अभिलाषा और अनर्था बेसिकली। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम क्या चीज हमारी अभिलाषा है और किस चीज को हम अनर्थ मान रहे हैं, है ना। जैसे मान लो भक्ति में आने से पहले तो ये विषय वो हमारे लिए अनर्थ नहीं थे, है ना, ये हमारे लिए विषय नहीं थे, है ना, ये तो भोग की वस्तु थे, ये तो मोस्ट डिजायरेबल चीजें थी। बट नाउ दे आर अनडिजायरेबल, अब ये अनर्थ बन गए हैं, है ना। तो इस तरह से हमें और अपनी अभिलाषा को, अपनी अभिलाषा मतलब स्पिरिचुअल जो हमारी डिजायर है, हमारा फेथ जो है, हमारा श्रद्धा है और आध्यात्मिक इच्छा है, उसको और हमें प्योर बनाते जाना है। और वो कैसे बनेगा? अगेन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो जितना हम अच्छे भक्तों का संग करेंगे, है ना, सुनेंगे, उतनी हमारी अभिलाषा जो है प्योर होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, स्पिरिचुअल डिजायर। और उतना ही ये हमारे यू नो अनर्थ बढ़ते जाएंगे, उस सेंस में कि मतलब हम जिसको अनर्थ मान रहे हैं वो चीजें बढ़ती जाएंगी।
क्योंकि अभी भी भक्ति करते हुए कई चीजें ऐसी होंगी शायद हम लोग कर रहे होंगे जिसको हम शायद ओके कह रहे हैं कि ठीक है, बट अगर हम उसको और एडवांस वैष्णव के लेवल से देखेंगे तो एक्चुअल में वो भक्ति के लिए अनफेवरेबल है उस सेंस में। तो बाकी ये है कि इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें आई थिंक इसमें लिखा, ये श्लोक को बाद में पढ़ते पहले ये है ना। तो इस स्टेज पे जो भक्त है ये समझता है कि सिर्फ प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं है, जैसे हम वही कह रहे हैं कि स्थिति को चेंज करने के लिए, बट माई ऑन अनकंट्रोल्ड माइंड एंड सेंसेस। तो ये भी मतलब ये हम और जब भक्ति में आगे बढ़ते तब इस चीज को हम रियलाइज करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम लाइक दूसरे भक्त में नहीं है, प्रॉब्लम मतलब एक पर्टिकुलर कोई क्लास में नहीं है, या प्रॉब्लम मंदिर में नहीं है, प्रॉब्लम जो है मेरी जॉब में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे खुद के मन और इंद्रियां क्योंकि कंट्रोल में नहीं है, वो प्रॉब्लम है एक्चुअल में। क्योंकि मैंने वैसे वही कहा कि मतलब अब जो विषय वस्तु है वो अपने आप में विषय है या नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे मन में कितनी अटैचमेंट है उस चीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जैसे अभी कोई व्यक्ति सोच रहा है यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूँ, वो इस टाइप से जॉब को लेके परेशान हो सकता है किसी चीज को लेके, बट हो सकता है उसका खुद का माइंड ही इतना कंट्रोल नहीं है कि वो इतना टाइम वेस्ट कर रहा हो इतनी सारी चीजों में, कि उस स्थिति में रहते हुए अपने मतलब है ना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या जस्ट गॉसिपिंग में या फिर अपने है ना मतलब किसी और मटेरियल चीज में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसको लग रहा है कि हाँ ये चीज ठीक नहीं है, बाहर ये चीज ठीक नहीं है, मतलब मैं बाहर ही सिचुएशन चेंज कर दूं। तो मेन है कि खुद का ही मन और इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना जरूरी है ना। उसमें 3 स्टेप है, रिस्ट्रिक्शन, रीडायरेक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, पहले तो यही कोशिश करना कि अपने को इंद्रिय वस्तुओं से दूर रखने का ज्यादा से ज्यादा, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या कि जितना नीडफुल है, बस जितना मिनिमम चाहिए उतना ही हम बस उसके टच में आए, चाहे वो है ना खासकर सोशल मीडिया है, ये सब चीजें हैं, और संग है, विषय लोगों का संग है, ऑफिस में संग है, मतलब जितना बस एक नीडफुल है अपने काम करने के पर्पज से ही करें, तो उनसे उनकी डिजायर्स को न लें हम, है ना, उनकी फिलॉसफी, उनके लाइफ का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको न लें हम, अपने काम से काम लें। रिस्ट्रिक्शन है ना, उससे मतलब फिजिकल रिस्ट्रिक्शन भी और मेंटल रिस्ट्रिक्शन भी। मेंटली उतना ही अंदर लेंगे हम, अपने डालेंगे कि जितना बस हमें अपने काम से मतलब है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कि जिससे हमारी भोग वृत्ति बढ़ रही है बेसिकली, है ना। तो ये पहली चीज भगवद गीता में बताते हैं ना कि जिस प्रकार से कछुआ अपने आप को, अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है, हाँ, और फिर रीडायरेक्ट करना है, कि मतलब वही बात है कि अपने भक्ति में मन को लगाना। तो अपने अपने मन को जो है ना भक्ति में अच्छे से लगाना, उससे फिर ग्रेजुअली प्यूरिफिकेशन होगा। चेतो दर्पण मार्जन जो है, चित्त में जो हमारे इंप्रेशंस हैं, वासना है, वो जब धीरे धीरे खत्म होंगी तो नेचुरली अब हम जिस चीज के प्रति पहले बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे, अब हम कम हो जाएगा अट्रैक्शन फील करना, मतलब इट विल गो ग्रेजुअली। कि जैसे पहले कोई व्यक्ति है वो हर कुछ चीज को हर डेली कर रहा है, तो फिर मे बी देन धीरे धीरे मंथ पे ले आएगा, फिर धीरे धीरे वीक, एक हफ्ते में, फिर एक वीक, फिर एक महीने, 15 दिन में, महीने में, 3 महीने में, और फिर धीरे धीरे वो चीज छूट जाएगी। इस तरह से वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। तो कहने का मतलब कि हमें डिस्करेज नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्करेज नहीं होना, और एट द सेम टाइम केयरफुल भी रहना है इंद्रिय वस्तुओं से। इसी श्लोक का है भागवतम के 11वें स्कंद का। जात श्रद्धो मत कथासो निर्वर्ण
सब कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागो अपि अनीश्वरः ततो भजेत माम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्मानश्च तान कामान दुःखाकाश्च गृहाण। तो ये बड़ा फेमस श्लोक है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कृष्ण उद्धव जी को कि जात श्रद्धो मत कथासु, कि एक साधक है जात श्रद्धा, जिसकी एक बेसिक श्रद्धा जो है मेरी कथा में आ गई है ना। तो जो साधक कर्मों से विरक्त हो गया हो और निर्वण्णो सर्व कर्मसु, और जो और ज्ञान कर्म मतलब इन सब के ऊपर ना करते हुए मेरी भक्ति में जिसको श्रद्धा आ गई है ना। और वेद मतलब वो जानता है कि दुख आत्मकान की जो आत्मकान कामान की जो मटेरियल डिजायर्स हैं ये अल्टीमेटली दुख ही देती हैं, ये हमें फंसा लेती हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं लाइफ को। तो इसलिए सिंपल रखना है लाइफ को, है ना। परित्यागे अपि अनीश्वरा, परित्यागे लेकिन एट द सेम टाइम उनको परित्याग करने में वो ना असफल रहता है। तो जो साधक कर्मों से विरक्त हो गया हो, उसमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना जानकर भी जो उनका परित्याग करने में समर्थ ना हो, तो उसे क्या करना चाहिए। अब कृष्ण बता रहे हैं क्या, ततो भजते माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। तो इसको इतना ज्यादा अपने आप को सेल्फ वो नहीं कर लेना चाहिए, है ना, गिल्टी से नहीं भर लेना चाहिए या इंफीरियर नहीं हो जाना सोचना चाहिए। बट क्या करना चाहिए, है ना, उसे सच्चे हृदय से समर्थ ना उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, मतलब अगर वो, है ना, एक्सीडेंटली या नहीं रोक पा रहा, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे और उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। तो रिपेंट करे, मतलब पश्चाताप करे मन में उसके लिए एटलीस्ट। और साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करता रहे, है ना। तो रिपेंटेंस और एट द सेम टाइम अब ये भी नहीं कि बस अपने आप को पोस ही जा रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। और दूसरा भी प्रॉब्लम है कि सिर्फ भक्ति करे जा रहे हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करे। पश्चाताप करने का मतलब ये है कि मतलब हृदय, मतलब कि हमारी इंटेंशनली हम कर रहे हैं उसको, तो वहां पे फिर वो प्रॉब्लम है। इंटेंशनली कर रहे हैं हम उसको, कर रहे हैं लेकिन पश्चाताप है कि उसको हम उसे सच्चे हृदय से दुखजनक समझे। जुष्मानश्तान कामान दुखोद काश्च गृहान, कि वो हृदय से उसको एक्चुअल में दुख समझे कि मतलब कितना, है ना, मेरी बुरी स्थिति है, किस प्रकार से अपने मन और इंद्रिय द्वारा मैं, है ना, कंट्रोल हूँ, किस तरह से बांध रखा है मेरी मन और इंद्रिय ने मुझे, कि मैं उनका गुलाम बना हुआ हूँ मैं। इस तरह से सोचना चाहिए। और मन ही मन उनकी निंदा करे और अपना दुर्भाग्य समझे, लेकिन श्रद्धा दिल पर और प्रेम से मेरी भक्ति करता रहे, है ना। मतलब खुशी से आराम से पीसफुली भक्ति करते रहो और धीरे 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 प्यूरिफिकेशन होगा, तो ये सब चीजें चली जाएंगी, है ना। तो हमें प्रयास भी करना है और द सेम टाइम प्यूरिफिकेशन भी ग्रेजुअली में होता रहेगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, नियम क्षमा। पढ़िए इसके बाद नियम क्षमा में क्या आ रहा है। पश्चात नियम क्षमा दशा का वर्णन कर रहे हैं। इस दशा में साधक इस प्रकार संकल्प करता है, आज से मैं इस परिणाम में नाम ग्रहण करूंगा। भगवान और उनके परिकरों या लीला स्थलियों और वैष्णवों के इस संख्या में साष्टांग प्रणाम करूंगा। इस प्रकार भगवान की और भक्तों की सेवा करूंगा। जिनका भगवत संबंध नहीं है, ऐसे वचन का उच्चारण नहीं करूंगा। जो लोग
ग्राम्य वार्ता करते हैं उनका संग सब प्रकार से परित्याग करूंगा। इस प्रकार प्रतिदिन पुनः पुनः इस प्रकार नियम का संकल्प करके भी यथा समय में नियम प्रतिपालन में असमर्थ हो जाता है। इसलिए साधक की इस अवस्था को नियम क्षमा कहा गया है। विषय संग्रह और नियम क्षमा में भेद यह है कि विषय संग्रह की दशा विषयों को त्यागने में समर्थ होता है और नियम क्षमा में भक्तों के उत्कर्ष साधन करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात सामर्थ्य नहीं रहता। क्या बता रहे हैं कि नियम क्षमा कि नियमों को अब जब ये एक बेसिक ये हो गया कि एक बेसिक स्टेबिलिटी आ गई कि ठीक है कि माइंड और सेंसेस कंट्रोल में हैं और हम भक्ति को अब अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब भक्ति के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि चैंटिंग बढ़ाएंगे, ये चैंटिंग की क्वालिटी अब से बढ़ानी है, ध्यान पूर्वक सुनना है और मोबाइल नहीं यूज करना चैंटिंग करते वक्त, सुबह डेली मंगला आरती करनी है और हाँ भक्तों को पढ़ना, इतने आज कम से कम 100 भक्तों को साष्टांग प्रणाम करना है मुझे, हाँ आज एटलीस्ट 2 घंटे सेवा करनी है। तो इस तरह से मतलब भक्ति से रिलेटेड, भक्ति में आगे बढ़ने से रिलेटेड नियम बनाना अपने लिए, लेकिन उनको पालन करने में असमर्थ हो जाना। असमर्थ कारण किस कारण हो जाते हैं, भूल जाते हैं, वही है ना, मतलब कि अनर्थस हैं बेसिकली इसका कारण कि भूल जाते हैं और फोकस नहीं होता है, किसी और चीज में बिजी हो जाते हैं, किसी और चीज को प्रायोरिटी दे देते हैं। हाँ, तो इस कारण क्या है, जो भक्ति में आगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड बनाते हैं उनको हम पालन नहीं कर पाते। तो विषय संग्रह में तो हम जो विषयों को त्यागने में असमर्थ होते हैं, है ना, और यहाँ पे भक्ति को उत्कृष्ट साधन करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात सामर्थ्य नहीं होता। नियम क्षमा। One thinks of improving, inability to improve devotion service and failure in following the standards. तो इसको भी हम भक्तों का संग करके, सीरियस भक्तों का संग करके धीरे धीरे भक्ति के स्टैंडर्ड में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये सारी जो प्रकार से ये सारी जो स्टेजेस हैं, इसमें हम मेनली भक्तों के संग में रहते हुए, उनका संग लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और क्रॉस कर सकते हैं। और फिर फाइनली क्या है, तरंग रंगिनी। इसमें क्या है, पढ़िए जरा। इसने नहीं पढ़ा भी वो पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? इसके पश्चात तरंगिणी दशा का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति का यह स्वभाव है कि जिसमें भक्ति उदित होती है उसके प्रति सब लोगों को स्वाभाविक अनुरक्ति हो जाती है और लोगों के अनुराग के फलस्वरूप उसे अनेक संपद की भी प्राप्ति होती है। प्राचीन मनीषियों का यह कथन है कि भक्ति से उत्पन्न या प्राप्त होने वाले लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि विभूतियां भक्ति कल्पलता की उपशाखाएं हैं। इन उपशाखाओं को यही भक्ति महासागर की तरंगों के रूप में वर्णन किया गया है। भजन क्रिया की इस अवस्था में साधक अपनी भजन क्रिया को इन तरंगों में अनेक प्रकार से रंग क्रीड़ा करते हुए देखता है। अतः इस अवस्था को तरंग रंगड़ी कहा गया है। रंग रंगनी मतलब क्या, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की तरंगों में ना रंगना, मतलब क्रीड़ा करना बेसिकली। ये मतलब उस भक्त में है जो कि अब बाकी चीजों में वो हो चुका है, स्टडी हो चुका है कि कोई पर्टिकुलर ऐसे विषय भोग में नहीं स्ट्रगल कर रहा है,
भक्ति के स्टैंडर्ड्स को भी बहुत प्रॉपरली फॉलो कर पा रहा है, भक्ति के स्टैंडर्ड्स को भी प्रॉपरली फॉलो कर पा रहा है और मतलब नियमक क्षमा, विषय संग्रह, व्यूढ़ विकल्पन, या ऐसा कुछ स्टडी है, मतलब कोई ऐसा बहुत ज्यादा सी परिस्थितियों को बदलने के नहीं सोच रहा है, तो बहुत स्टडी हो गया है। हाँ, तो फिर ऐसे में फिर क्या होगा, क्या चीज नेचुरली आएगी, वो ये आएगा पूजा लाभ प्रतिष्ठा बेसिकली। तो नेचुरली मतलब ऐसे भक्त को ग्लोरिफिकेशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सेवा में भी स्टडीनेस होगी, तो कितनी अच्छी सेवा हो रही है, ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, जिसके कारण पूजा लाभ प्रतिष्ठा इस टाइप की है ना चीजें साथ में मिलती हैं। तो ये जो है फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगेन जो फोकस है वो रियल गोल पे ना होके आनंद, अपना आनंद जो है वो सेटिस्फेक्शन इन चीजों में आने लग जाता है पूजा लाभ प्रतिष्ठा में। तो ये भी उसका एक ना पार्ट है, और इसके कारण फिर क्या होता है, ग्रेजुअली फिर हमारी भजन क्रिया ढीली हो जाती है, फिर हमारी भजन क्रिया जो है वो ढीली हो जाती है। तो इसको तरंग रंगनी बेसिकली कह रहे हैं। तो ये तो enjoying ways, overcoming, glorification और appreciation, हाँ उसको मिलता है। तो ये चीज भी है ना आती है नेचुरली। तो जो जितना अच्छा भक्त होगा, जब वो इन चीजों से ऊपर उठेगा, तो फिर ये चीज में जो है उसको अगेन एक चैलेंज है, ये एक टेस्ट है, जिसमें अगेन वही बात है कि भक्तों के संग में रहते हुए भक्तों की सेवा, अपने को वैष्णव सेवा, भक्तों के दास मान के सेवा करना, इस कॉन्शियसनेस से सेवा करने में अगर व्यक्ति रहेगा, तब वो बहुत ज्यादा नहीं इसमें फंसेगा। हाँ, लेकिन अगर वो इस चीजों को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाएगा और प्राइड आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात है वही है कि भक्तों के गाइडेंस में सेवा नहीं करेगा, तो उसका फिर रिजल्ट यही होगा कि फिर वो धीरे धीरे जो है वो इसमें फंस जाएगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए ना इस चीज का। तो मतलब जो भी हम सेवा कर रहे हैं जो है उसको हमें प्रॉपर गाइडेंस में उसको सेवा को करना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी जो भी रिजल्ट है, जो भी आउटपुट है ना, उसको अपने जो भी सेवा अथॉरिटी है जिन्होंने सेवा दी है ना, उनको हमें बताना चाहिए, उनको ऑफर करना चाहिए बेसिकली उस चीज को। तो मेन पॉइंट है कि भक्ति में ये ऑफरिंग का भाव जो है हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। तो राधा ये कि इससे मेरा नाम बढ़े, है ना, मतलब मेरी प्रशंसा बढ़े, तो इस टाइप का भाव नहीं हमें रखना चाहिए। इससे कृष्णा का, प्रभुपाद का नाम बढ़े, है ना, तो इस पे फोकस होना चाहिए बेसिकली हमारा। तो हमें अपने को नहीं सेंटर बनाना है, हमें प्रभुपाद जी को, कृष्णा को सेंटर बनाना है कि उनका ग्लोरिफिकेशन हो, उनका एप्रिसिएशन हो, मतलब लोगों के माइंड में उनके लिए एप्रिसिएशन बढ़े, है ना, उनका वो बढ़े, ग्लोरिफिकेशन हो। इस चीज को जब हम माइंड में रखेंगे और अंडर अथॉरिटी जब हम सेवा करेंगे, तब हम इस चीज से, है ना, बच सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। होपफुली सब इससे हम सबको एक आइडिया लगा होगा कि किन चीज़ों का हमें, है ना, ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वही कि हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और हम जहाँ पे भी फंस रहे हैं, चाहे वो विषय संग्रह में फंस रहे हैं, चाहे हम घन तरला में फंस रहे हैं, चाहे हम व्यूढ़ विकल्प में फंस रहे हैं, तो वहाँ पे, है ना, मैच्योर अफेक्शनेट, है ना, भक्तों का संग लेते हुए, भक्तों का गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ते रहें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि हम खुद ही देख लेंगे, हाँ, खुद ही समझ लेंगे, खुद शास्त्रों से हम समझ लेंगे, तो वहां पे फिर हम फंस जाएंगे। तो विमिस्कली या फिर, है ना, अपने मन से हम इसको पार करने की कोशिश करेंगे तो इट्स डिफिकल्ट। हाँ, क्योंकि कई प्रकार के चैलेंजेस हम सबको भक्ति में आते हैं, तो उससे हम डिमोटिवेशन आएगी, बट कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, वो भक्तों के संग में और गाइडेंस ही आएगा। तो की 2 पॉइंट्स ही हैं इसमें, है ना, भक्तों के संग में रहते हुए श्रवण कीर्तन करते रहें, एसोसिएशन
लेते रहें और गाइडेंस जो है वो लेते रहें इन सारी स्टेजेस पे, चाहे हम सेंस ऑब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे हम कोई अपनी भक्ति से रिलेटेड कोई हम डिसीजंस लेना चाहते हैं, है ना, विकल्पों में मतलब डिसीजन लेना चाहते हैं खासकर। तो ये एक्चुअली ये मतलब एक बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा सभी को भक्ति में, और ये आई थिंक सबके लिए चैलेंज है, बट आई थिंक अगर हम इसको करेंगे तो लॉन्ग टर्म में सबके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि हम एक बैलेंस बना के चलें कि इंडिपेंडेंस का और इंडिपेंडेंस का और गाइडेंस का बेसिकली, कि मतलब ऐसा भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप आपके जो भी है ना स्पिरिचुअल गाइड हैं, लीडर हैं, क्लास ले रहे हैं, जो भी भक्त हैं, है ना, मैं जनरल प्रिंसिपल में बात कर रहा हूँ कि मतलब इसको एक होता है स्पून फीडिंग भी, हर चीज हर छोटी छोटी चीज में पूछा जाए, या फिर है ना मतलब हर चीज पूछ के की जाए उस सेंस में। तो एट द सेम टाइम हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी होके नहीं हमें करना चाहिए, खासकर आध्यात्मिक मार्ग हम देख रहे हैं ना, जैसे मैं बड़ा आचार्य बता रहे हैं कि इस टाइप के ये हम सबको, और मोस्टली हम सारे इसी स्टेज में ही हैं कहीं ना कहीं, विश्व संग्रह में फंसे हुए हैं, या अभी भक्ति स्टडी नहीं है बेसिकली, है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी एक इंडिपेंडेंस को और गाइडेंस को, है ना, दोनों को बैलेंस करते हुए चलें तो आई थिंक वो अच्छा रहेगा, और इससे हम भक्ति में सेफ और स्टेडली जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। कहीं पे भी कुछ ऐसे हम मेजर डिसीजन ले रहे हैं, चैलेंज है, प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हमें गाइडेंस जरूर लेना चाहिए, है ना, सीनियर डिवोटी से। तो इससे आई थिंक हम जो है भक्ति के मार्ग में बने रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ना। अदरवाइज हम अपने मन से कुछ बना बनू के डिमोटिवेट होके, या अपने को किसी मतलब खुद को डिसीजन लेके किसी परिस्थिति में फंसा लेंगे, तो जो पहले भक्ति कर रहे थे वो भी सब निकल जाएगी एंड ऑल। तो या वो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा में हम फंस जाते हैं, तो उसमें भी हम सोचा कि हाँ हम ना खुद ही कर रहे हैं सब, हम इस तरह से कर रहे हैं, तो उस चीज क्या आते हैं, सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, हम देखते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, इकट्ठे मिलके करते हैं, तो काफी प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे में सब चीज़ों को एक आध्यात्मिक तरीके से लेना, और उस तरह से अपने माइंड और ईगो को हमें गाइड करना, ताकि हम लॉन्ग टर्म में मतलब ये लगा लो कम से कम कि मुझे लगता है कि अगर हम सीरियसली करते हैं तो कम से कम 10, 15, 20 साल आराम से हमें मतलब हम इस स्टेज में रहते हैं। तो इतने लॉन्ग टर्म तक हमें भक्ति में बने रहना है, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग, 30 साल, 40 साल, 50 साल, है ना, ताकि पूरी तरह से हम, है ना, भगवान का स्मरण हमारा और ज्यादा मैच्योर हो पाए बाय द टाइम वी लीव द बॉडी। तो ये सब चीजों में ये चैलेंजेस आएंगे जो आज हमें डिस्कस करें। हाँ, तो ऐसे में मेरा यही निवेदन है सभी से, क्योंकि हम सबको भक्ति करने का ये मौका मिला है, तो हम अपनी इमेच्योरिटी की वजह से और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की वजह से है मतलब दूर ना जाएं हम कृष्णा से, और जीवन का जो हमारा असली लक्ष्य है उसमें हम आगे बढ़ते रहें, ये कहने का मतलब है। तो भक्तों का संग, गाइडेंस, इस चीज को, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और आज के टाइम में ऑफ कोर्स यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, और बहुत नॉलेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, गूगल पे, है ना, बुक्स सारी आजकल ई बुक्स अवेलेबल हैं, हम जितना चाहें शास्त्र पढ़ सकते हैं ऑल, तो वो हम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है कि पर्सनल टच जो है भक्तों का और गाइडेंस, ये बहुत जरूरी है। तो ये रखेंगे तो हम देखेंगे तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे, और अदरवाइज क्या होगा, हम बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी फंस जाएंगे पूरी तरह से। तो ये एक है ना मेरा
रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से कि इस प्रकार की जो है इस प्रकार की एक थॉट प्रोसेस को अपने अंदर हम डेवलप करने का प्रयास करें कि संग में रहते हुए और गाइडेंस में रहते हुए हम भक्ति करनी है हम सबको, और हर एक कोई कर रहा है, हम भी अपने सीनियर डिवोटीज गाइडेंस में है, हर लेवल पे ये चीज है, तभी चीजें चल पाती हैं, है ना, तभी हम सस्टेनेबल वे में कर पाते हैं। और बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है कि जो अपने मनमाने तरीके से जिन्होंने डिसीजन लिए, मनमाने तरीके से कुछ चीजें की, वो टिक ही नहीं पाए, वो नहीं टिक पाए, मतलब उन्होंने फिर बाद में मतलब नुकसान हुआ, भक्ति का नुकसान हुआ बेसिकली। यही निवेदन है मेरा कि जिस भी लेवल पे हो, आपको मेरे लेवल पे सुटेबल लगता है डिस्कस करना, सबसे ऊपर हैं प्रभु जी, सहस्त्रनेत्र प्रभु जी हैं, है ना, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। हाँ, तो कुछ भी मैटर हो, खासकर भक्ति में जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आ रही है या कुछ हम आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, तो कृपा करके, है ना, उसका ना कंसल्ट एंड कंसेंट भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, अपने को सेफ रखने के लिए। ये दो वर्ड्स आप याद रख सकते हैं आज के लेक्चर में, कंसल्ट एंड कंसेंट, है ना। कंसल्ट मतलब कि कंसल्ट करना कि वो जी मैं ये करने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अब से आगे जैसे ये बुक पढ़ने की सोच रहा हूँ, या मैंने अब तक ये कर लिया है, आगे मैं अब ये करने की सोच रहा हूँ, लाइक दैट। या फिर सोच रहे हैं आज यहाँ से हम यहाँ की कुछ प्रोफेशन चेंज करने की सोच रहे हैं, लाइक दैट, जस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। और कंसल्ट और कंसेंट भी ले सकते हैं कि हाँ मतलब अब करें या ना करें इस चीज को। तो आई थिंक काफी सेफ रहते हैं हम, हाँ काफी सेफ रहते हैं। और फिर उसके बावजूद भी अगर कुछ ना अप एंड डाउन होता है, देन कृष्णा टेक्स केयर, कृष्णा नोज की यू आर सिंसियर, और फिर हम उसमें अकाउंटेबिलिटी भी हमारी नहीं रहती, क्योंकि है ना हमने कंसेंट लेते हैं हम, तो देन इट रियली बिकम्स अकर्मा बेसिकली, क्योंकि हम अंडर गाइडेंस, अंडर अथॉरिटी जो हम डिसीजन ले रहे हैं, तो उस केस में फिर अगर उस रिलेटेड में कुछ गलती भी होती है तो उसका इतना कोई कार्मिक रिएक्शन भी हमारे ऊपर नहीं आता बेसिकली, और भक्ति हमारी प्रोटेक्टेड रहती है। ये सही पॉइंट था। किसी का कोई पॉइंट इससे संबंधित? ठीक है, एग्री हैं आप इस मतलब इस थॉट से एग्री हैं या नहीं एग्री हैं, आप बता सकते हैं, या कोई विचार है आपको लग रहा है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो मतलब वो ठीक नहीं है, या फिर है ना मतलब वो मे बी और कोई और इसमें कुछ भी हो सकता है, तो बता सकते हैं हाँ या ना। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभाकर प्रभु। प्रभु जी, ये जितनी आज जो भी डिस्कशन हुआ है, ये तो सारा डिस्कशन माइंड से रिलेटेड था कि आपका माइंड